पाकिस्तान दुनिया भर में नशे के कारोबार का सबसे बड़ा केंद्र बनता जा रहा है और पाकिस्तान से पंजाब की सीमा के जरिए करोड़ों अरबों की हेरोइन हिंदुस्तान में सप्लाई करने की नापाक कोशिश की जाती है। नशे की खेप भारत में भेजने के लिए पाकिस्तान नए नए रास्ते अपनाने की कोशिश करता है। पाकिस्तान की साजिश, हिंदुस्तान को खोखला करने की नापाक साजिश। पाकिस्तान शायद इसी रास्ते पर चल रहा है। पाकिस्तान ये बात अच्छी तरह जानता है और समझता है कि वो भारत से जंग नहीं जीत सकता, इसलिए वो भारत के युवाओं को खोखला करने की रणनीति पर काम कर रहा है और इस रणनीति को वो नशे की तस्करी से अंजाम दे रहा है। पिछले कुछ दिनों से पाकिस्तान से हो रही नशे की तस्करी में बढ़ोतरी हुई है। पाकिस्तान से लगी पंजाब की सीमा के जरिए पाकिस्तान नशे की खेप भारत में भेजने की नापाक कोशिश कर रहा है। नवंबर महीने में पाकिस्तान से भारत लाई जा रही करीब 250 करोड़ रुपए कीमत की हेरोइन बरामद हुई है। अगर साल भर के आंकड़ों पर नजर डालें तो तस्वीर और भी चौंकाने वाली है। पाकिस्तान से नशे का कारोबार हर साल होता है 2 लाख करोड़ से भी ज्यादा का कारोबार। हर साल 250 टन की हेरोइन होती है सप्लाई। दुनिया भर में भेजा जाता है मौत का सामान। भारत में भी बड़ी मात्रा में होती है हेरोइन सप्लाई। शायद ही दुनिया का कोई ऐसा गलत काम होगा जो पाकिस्तान की धरती पर ना होता हो। तो फिर भला पाकिस्तान नशे के कारोबार में पीछे कैसे रहता? पाकिस्तान इस वक्त दुनिया में नशे के कारोबार का सबसे बड़ा केंद्र बनता जा रहा है। पाकिस्तानी अखबार द डॉन के मुताबिक पाकिस्तान में नशे की तस्करी का कारोबार 2 लाख करोड़ रुपए से भी ज्यादा है। जी हाँ, 2 लाख करोड़ रुपए। अखबार के मुताबिक पाकिस्तान से हर साल लगभग 250 टन हेरोइन की तस्करी की जाती है। नशे की ये खेप अफगानिस्तान से पाकिस्तान लाई जाती है और फिर यहाँ से दुनिया भर में सप्लाई की जाती है। नशे की इस खेप का एक बड़ा हिस्सा पाकिस्तान से भारत भेजा जाता है। इसके लिए पंजाब से लगी पाकिस्तान की सीमा का इस्तेमाल किया जाता है। नशे की खेप भारत में भेजने के लिए पाकिस्तान अलग अलग रास्तों का इस्तेमाल करता है, लेकिन नशे की तस्करी का सबसे बड़ा जरिया भारत और पाकिस्तान के बीच चलने वाली समझौता एक्सप्रेस है। पिछले कुछ दिनों में ही हमारे सुरक्षा बलों ने पाकिस्तान से तस्करी करके लाई जा रही 250 करोड़ रुपए की हेरोइन पकड़ी है। इनमें आधी से ज्यादा मात्रा में हेरोइन समझौता एक्सप्रेस से ही बरामद हुई। ब्यूरो रिपोर्ट, MH1 न्यूज। जी हां, पाकिस्तान के जरिए पंजाब समेत हिंदुस्तान के दूसरे राज्यों में नशे का कारोबार तेजी से फैल रहा है। हर साल करोड़ों अरबों की हेरोइन सरहद पर पकड़ी जा रही है। BSF की तरफ से फायरिंग में कई बार तस्कर मारे भी जाते हैं। पंजाब समेत कई राज्यों में फैला नशे का कारोबार। पाकिस्तान से होने वाले नशे का कारोबार पंजाब समेत भारत के तमाम बड़े शहरों में अपने पांव जमा चुका है। देश की सरहद के जरिए भेजे जाने वाले इस मौत के सामान ने युवाओं को अपनी चपेट में ले लिया है। पंजाब का 50% युवा नशे की गिरफ्त में है। अमृतसर, तरनतारन और फिरोजपुर जैसे शहरी जिलों में युवा हर महीने हजारों रुपए नशे पर खर्च करते हैं। पाकिस्तान से पिछले कुछ महीनों में नशे की एक बड़ी खेप हिंदुस्तान में सप्लाई हुई है। आए दिन सरहद पर करोड़ों की हेरोइन पकड़ी जाती है और कई बार BSF की तरफ से हुई फायरिंग में कई तस्कर मारे भी जाते हैं। सर्दियों में तस्कर धुंध का फायदा उठाकर तस्करी करने की फिराक में रहते हैं। BSF ने सरहद से हेरोइन पकड़ी। लुपोके इलाके से 14 किलो हेरोइन पकड़ी। हेरोइन की कीमत करीब 70 करोड़ रुपए। 2 दिसंबर को BSF ने अमृतसर में बॉर्डर पर लगे इलाके लोपेको के
गाओचक अल्लाह बख्श में 14 किलो हेरोइन पकड़ी, जिसकी कीमत करीब 70 करोड़ के आसपास थी। बीएसएफ की फायरिंग में एक तस्कर भी मारा गया। 4 दिसंबर को 45 करोड़ की हेरोइन पकड़ी, 2 चाइनीज पिस्टल समेत कई हथियार बरामद, एक स्मगलर ढेर। 4 दिसंबर को फिरोजपुर से सटे हिंद पाक बॉर्डर की जगदीश चौकी पर बीएसएफ ने 45 करोड़ की हेरोइन पकड़ी, साथ ही 2 चाइनीज पिस्टल समेत हथियार बरामद किए गए। बीएसएफ ने अपनी कार्रवाई में एक स्मगलर को भी ढेर कर दिया। 11 दिसंबर को बॉर्डर से हेरोइन बरामद, मालगाड़ी से 20 किलो हेरोइन पकड़ी। फिरोजपुर में भी 5 किलो हेरोइन जब्त। हेरोइन की कीमत 25 करोड़ रुपए। 14 दिसंबर को एक बार फिर पाकिस्तानी स्मगलरों ने भारत में स्मगलिंग की नापाक कोशिश की। इस बार मालगाड़ी के जरिए हेरोइन हिंदुस्तान सप्लाई की जा रही थी, लेकिन कस्टम विभाग ने इस कोशिश को भी नाकाम कर दिया। हेरोइन के साथ साथ आरोपियों से एक पिस्तौल भी बरामद की गई। दिसंबर महीने में सरहद से पकड़ी गई हेरोइन की कीमत करीब 250 करोड़ रुपए आंकी गई है और पाकिस्तान की हरकत का साफ पता चलता है कि किस तरह वह हिंदुस्तान को अंदर से खोखला करने की साजिश कर रहा है। लेकिन बॉर्डर पर तैनात जवान पाकिस्तान के नापाक इरादों को नेस्तो नाबूद कर देते हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, MH1 न्यूज। पाकिस्तान से सप्लाई होने वाली हेरोइन हिंदुस्तान पहुंचने के बाद एजेंटों के जरिए आगे सप्लाई होती थी, लेकिन अब स्मगलरों ने खुद ही यहां अड्डे जमाने शुरू कर दिए हैं और नशे के इस कारोबार में महिलाओं का भी खूब इस्तेमाल किया जा रहा है। पाकिस्तान से सप्लाई होने वाला मौत का सामान पंजाब के जरिए पूरे हिंदुस्तान में अपना जहर फैला रहा है। पंजाब के सरहदी इलाकों में तो युवा वर्ग नशे के इस दलदल में पूरी तरह से फंस चुका है और साथ ही पंजाब के बड़े शहरों में पाकिस्तान से सप्लाई हुए इस मीठे जहर का नाइट पार्टियों में जमकर मजा उठाया जाता है। लेकिन कौन जानता है कि मीठा जहर उनकी जिंदगी को खतरे में डाल रहा है। पंजाब के अलावा दिल्ली, मुंबई, चेन्नई और पंजाब से सटे राज्यों में हेरोइन की सप्लाई की जाती है। पंजाब में पर्दे के पीछे नशे का कारोबार फल फूल रहा है। पहले एजेंटों के जरिए दूसरी जगह तक नशे का सामान पहुंचाया जाता है, लेकिन अब स्मगलर्स ने खुद के ही अड्डे जमाने शुरू कर दिए हैं। यही नहीं, तस्कर अब महिलाओं का पेडलर बनाकर इस्तेमाल कर रहे हैं। पुलिस के लिए भी तस्करों को पकड़ना और नशे के कारोबार को रोकना चुनौती बन चुका है। हर जगह हिंदुस्तान से मात खाने वाला पाकिस्तान नशे का केंद्र बन चुका है और उसके निशाने पर भारत का युवा है। पाकिस्तान भारत में मौत बांटने की कोशिश कर रहा है। इससे पहले कि नशा हिंदुस्तान को अंदर से खोखला कर दे, शासन प्रशासन को नशे के बढ़ते इस कारोबार को रोकने के लिए कई बड़े कदम उठाने होंगे। ब्यूरो रिपोर्ट, MH1 न्यूज।